2 बार रिपोर्ट हुआ है। हाँ। दोनों बार वो क्लियर करके आ गया है। कहां? वापस क्रिकेट में और कहां पर, और जब तक आईसीसी की क्लियरेंस उसके पास है। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो उसके एक्शन में जो चीजें हैं वो उसका भट्टा टाइप की सबसे ज्यादा है कि एक तो पॉज जो आपको भाई अनयूजुअल लगता है कि चीज जब भी कोई ऐसी आती है अजीबो गरीब, टाइम लगता है उसको समझने में। जब उसको समझ नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा बॉलर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। टीम्स कंप्लेंट किया है, लेकिन एक स्पिन वाला एलिमेंट उस्मान तारिक, इंडिया वर्सेस उस्मान तारिक, अब एक बिल्डअप में एक एलिमेंट और ऐड हो गया। जो मैचअप्स हैं भाई देखो कहीं ना कहीं इसलिए नहीं क्योंकि साहिब ज्यादा बहुत खतरनाक प्लेयर है, बट वो बंदा इनफॉर्म है, रन कर रहा है। उसने जो है पहले भी इंडिया को रन्स करे हैं अभी एशिया कप में, और एक बुमराह के अगेंस्ट उसका एक बैटल चल रहा है। तो एक बिल्डअप के लिए एक आपका मैचअप है भाई साहिबजादा वर्सेस बुमराह। दूसरा आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा यार कि उस्मान तारिक क्या है। उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया, तो इन फ्रंट पर जो है लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जाएगी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओपीजी आपको इस पर क्या है, जो तारिक जी को आपने देखा है? तारिक से निपटने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने पास असला नहीं है। तारिक से निपटने के लिए अपने पास स्पिनर भाई हार्दिक पांडे के हत्थे चढ़ गया, इसका करियर बर्बाद कर देगा वो, और कुछ नहीं। उसी मैच से बैन हो जाएगा ये, जो मुझे लग रहा है। शिवम दुबे आपका खड़े खड़े लपेटा मारेगा, फेंटा लगाएगा स्पिन बैशर, ठीक है। तो अपने पास भी ऐसा नहीं काउंटर करने के लिए बंदे नहीं है। लेकिन आज मेरे को पता है अजीब सी चीजें लगी कि जिसने भी इसको भाई क्लीन चिट दी है, आईसीसी ने दी है, पीसीबी ने, भाई कौन सी क्रिकेट देखते हैं ये, कौन सी इन्होंने वो क्रिकेट खेली है? पूरा जर्क मार रहा है यार, पूरा साफ पता लग रहा है कि यार वहां पे वो यूएस का बैटर हंस रहा है। उस दिन कैमरन ग्रीन वहां पे उनको चमका के चला गया, ठीक है। दुनिया भाई मतलब बात कर रही है तो क्यों कर रही है यार? एक कुछ तो बात होगी ना। देखो वो वही चीज है तो गलत चीजों को प्रमोट नहीं करना ना, गलत चीज को प्रमोट। देखो हम कितना भी सोच लें, कितना ही बात कर लें यार, देखो दुनिया नहीं कर रही, हम तो करेंगे ना। उसका एक्शन 2 बार रिपोर्ट हुआ है। दोनों बार वो क्लियर करके आ गया है। कहां? वापस क्रिकेट में और कहां पर, और पीएसएल में रिपोर्ट हुआ है उसकी लीग में जहां पर वो खेलता है। तो वहां पे क्लीन चिट भी तो मिल गई। तो बट रिपोर्ट कहां हुआ? अरे रिपोर्ट यार एक बार बताओ, अगर पीएसएल करे ही ना, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं। उस्मान तारक पाकिस्तान टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਕ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2007 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹੇਲ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਖੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। मैं कह रहा हूं कर दिया। अगर रिपोर्ट ही ना करे, क्लियर रहो ट्रैक, तो बात ही ना हो। कर दिया या जो भी T20 पे लोगों ने सवाल उठा लिए, कहीं पर उठा लिए, बट उठाते रहो सवाल जब तक आईसीसी की क्लियरेंस उसके पास है। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो उसके एक्शन में जो चीजें हैं वो उसका भट्टा टाइप की सबसे ज्यादा है कि एक तो पॉज जो आपको भाई अनयूजुअल लगता है कि वो पॉज क्या है, इतनी ये एकदम से जो रुकता है। अरे आप ऑफ द सरफेस खेलो, रिलीज पॉइंट यार रंजाने ने भी इतनी जबरदस्त हिटिंग लगाई, उसको आप ऑफ द सरफेस। अरे खेलने को मैं कह रहा हूं हमारा सारे मार देंगे, मैं बात वो नहीं, हम जो बात नहीं है चीजें बताओ, जितनी हम बातें कर रहे हैं उतना ज्यादा उसका हवा ही बनेगा, माहौल ही बनेगा। हो सकता है माहौल खत्म ही हो जाए अगले मैच के बाद। ऐसा नहीं कि यार उसको किसी ने, देखो नई चीज जब भी कोई ऐसी आती है अजीबो गरीब, टाइम लगता है उसको समझने। जब उसको लीग में देख रहे थे तभी भी, तब ठीक है उतनी बातें नहीं कह रहा ना कि एक नई चीज आई ना वो, बट यार एक नई चीज आई भाई। कल को आपको रियान पराग भी डालता तो आप वहां भी पूछ लेते हो ना कि यार ये है अलाउड। देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचों में आप बैटर बॉलर की स्किल से ज्यादा एक मुद्दा भी देखते हो। वो मुद्दा शायद पाकिस्तान और दिमाग में डालने के लिए भी वो, हाँ मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई वो गेंदबाजी कैसी करता है। हमारे पास स्पिन के खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज हैं जो अच्छी हिटिंग भी कर देंगे स्पिन के अगेंस्ट, बट फिर उनको मुद्दा है कि भाई हम इसको इंडिया के लिए लेके आए हैं और आज उन्होंने खिला दिया। हम तो ये कह रहे थे ना कि ये इंडिया वाले मैच में, लेकिन इंपॉर्टेंट मुकाबला था। यूएसए से पिछला मैच हार के 2-3 विकेट भी ले गया है शायद, 3 विकेट लिए शायद, तो उसको खिलाना
आपकी मजबूरी हो गई, नहीं तो ये इंडिया वाले मैच में सीधा रिवील करते उसको। वो ये देखो इंडिया के लिए भी तो वही है ना, वो उस bilateral मैच में खेलते गेंदबाजी नहीं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कर देगा, और भाई दूसरा दिमाग में चलने वाली दूसरा ये चीज भी है वहां कि अगर चल उसके जाएगी एक्शन में देखो, एक्शन का क्या रहता है, रिपोर्ट हुए, आपका टेस्ट होगा, आपको उस दिन बॉलें सही डालनी होती है। जो ये आपके दुनिया भर के ऑफ स्पिनर्स रिपोर्ट हुए थे, सबके दूसरे बंद हो गए थे, सही बात क्योंकि है। दूसरा आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था बिना एल्बो आपकी बेंड करेगी। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਈ ਆਫ ਸਪਿਨ ਬੌਲਰ ਸੀ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਵਾਨੀਨ ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਈਦ ਅਜਮਲ, ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਲਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੌਲਰ ਖੇਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੌਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲਰ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਆਈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਹਰ ਸਖਤੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੌਲਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਰੱਖਤੇ 35 ਨਵੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀ 35 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਓਵਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਚੌਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ बॉलरां दे। डाल दो आप उसका, मतलब एक भाई ने बोला था, मैं अब मुझे उनका नाम याद है ना कि मैं उनको कितना ट्रस्ट करूं, उन्होंने बोला कि भाई ये पहले ऑफ ब्रेक भी डाला करते थे, फिर उन्होंने ऑफ ब्रेक बंद कर दी। अब बैक ऑफ द हैंड अगर डालनी है तो उसमें आपका क्या कंधा मतलब और क्या एल्बो होगी, ये कैसे बैक ऑफ द यार ये तो रुक के भी भाई ये डाल देता है, मतलब परसेंटेजेस ऑफ हिज डिलीवरी मुझे उनमें थोड़ा सा सस्पेक्टेड। उसमें सैमुअल्स आपको याद होगा, हाँ जी, सैमुअल्स आते थे, हाँ, जो एकदम से अजीब सी डालते थे, उनको बैन तो वो फिर बैन ही हो गया आपके। शोएब मलिक, हफीज, जोहान बोता, दूसरा बंद प्रज्ञान ओझा, लोग वैसे बड़ा पूछते हैं प्रज्ञान ओझा का था। प्रज्ञान ओझा आपको आधी बाजू में दिखे कभी बॉल डालते हुए? प्रज्ञान ओझा की बाजू क्या हुई, बॉलिंग ही बंद हो गई। और दूसरा ये कि भाई देखो ये क्या होगा ना कि बिल्डअप और एक माहौल है ही कि उस्मान तारिक यार इतनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली ना, वो भी तो आईसीसी ने अपने उसमें खाई होगा ना। और दूसरा बंद हुआ ना, दूसरा बंद हुआ आपकी नॉर्मल। और क्या होता है कि इफेक्टिवनेस, आपका एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री जिसको आप कहते हो वही हट गई, दूसरा वाला बॉलर भाई ऑफ। यार सुनील नरेन इज नॉट द सेम बॉलर जो वो दूसरा के साथ होते थे, बट स्टिल सुनील नरेन रेलिवेंट रहे आज तक। उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। सबसे नरेन की तारीफ है कि नरेन का केस क्या था, नरेन भी फुल बाजू, हाँ जी, नरेन की फुल बाजू हाफ हो गई। यार जो भी है देखो, मंजू का भी जब फुल बाजू पहनते थे उन पर भी हाफ हो गई बाजू भाई। फिर उसके बाद जो देख के समझ में आता, सुनील नरेन का भी देखा, मुरलीधरन का भी देखा, जितने आपने नाम गिनाए सबके देखे, बट ये मेरे को कुछ अजीब सा ही लगा भाई। यार मैं ये सब देख रखे हैं भाई, ये पता नहीं फोन देख रहे हैं कि अपने बॉलिंग क्या कर रहे हैं भाई। उनका एक वो इंटरव्यू वायरल है, वो कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि भाई मेरा एक्शन रिपोर्ट हुआ था, मैं क्लियर भी हो चुका हूं। देखो एक्शन पर बात होगी, बट मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा ना हो कि टू मच फोकस। यार इरफान का याद है आपको, मोहम्मद इरफान जब इंडिया से पहला मैच खेल रहे थे, स्टूल लगा के ऊपर वो चल रहे हैं हमारे थ्रो डाउन्स। समझ नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा बॉलर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, टीम्स कंप्लेंट करें, बिकॉज वो पॉज लेकर किताबों में होगा बॉल कर सकते हैं, और तो कोई भी डेलिबरेटली कहीं भी टप्पा फेंक सकता है। नहीं ऐसा देखो, एक बात बताओ, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा किसी से, ना मेरा कोई गलत मत समझना इंटेंशन। बीच बीच में आपको याद होगा जब अश्विन भी करते थे, लेकिन वो सीधा हाथ आता था, बस ये है, वो हाथ सीधा आता था बिल्कुल। एक होता है हाथ सीधा आना, एक होता है कि आप 10 ओवरों में 2 बॉल ऐसा करते हैं, आपकी पूरा स्पेल ही ऐसा है। Yep. He's right. यार But सी the पूरा thing is, स्पेल पूरा स्पेल ऐसा है, मैं मान रहा हूँ, सारी बातें आपकी मान रहा हूँ, जो पॉज भी 1-2 बार बीच में आ रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन भाई रूल बुक तो कुछ और कहती है ना, चीजें रूल बुक पे चलती है। अब रूल बुक में अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो रूल ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता। और एक हाँ चीज कोई और बैटर, यार, या तो किसी को बैटर को ऑब्जेक्शन करना है तो बॉल डालने के बाद कर दो कि हाँ भाई रुक जा,
या फिर अंपायर को बोले कि हाँ भाई ये इसका चेक कर रहा है, मैं इसको यही कहने अंपायर वाली कर दो थी। आप। या तो अंपायर को बोले, प्लेयर बैटर बोले। Yes. अगर बैटर जब तक नहीं बोलेगा इसका मतलब उसको कोई बोलेगा नहीं। इलीगल है भाई, कोई बात नहीं, क्या बोले हम। एग्जैक्टली, वेरी वैलिड थिंग कि इस बात के ऊपर कितना ही डिस्कशन कर लो, ओपिनियंस हो सकते हैं, टेक्स हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन सामने जो बैटर है जब तक कि वो अपनी आवाज नहीं उठाएगा या उसको तो कोई बात ही नहीं डिस्कम्फर्ट होगी यार। फील नहीं होगा या कोई ग्लिच महसूस नहीं होगा, ये सिर्फ बातें ही हैं फिर तब तक। बिकॉज Exactly. अगर हमें लगता भी है कि ये चीज गलत है तो वेल जो लोग खेल रहे हैं उनकी नजर में वो चीज गलत नहीं है। जो बल्लेबाज सामने खड़ा है, इफ ही इज ओके देन आई थिंक इट जस्ट शट्स डाउन ऑल काइंड्स ऑफ कन्वर्सेशन और नॉइज आल्सो। देन सिंपल सी बात है। और सही बात कर रहे थे मुझ तक कि या तो प्लेयर पॉइंट आउट करे या तो अंपायर को पॉइंट आउट करे, दोनों में से कोई एक और पॉइंट आउट दूसरी कर दे। चीज प्लेयर भी जाके अब भाई- अंपायर को ही बोलेगा सबसे हाँ, पहले। प्लेयर बोले अंपायर को कि हाँ भाई तुम्हारे एक्शन में दिक्कत है, तो वो दिक्कत हो जाएगी।